नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। राज्य परिवहन निगम की बसों की दुर्दशा हो रही है। एक के बाद एक बसें फेल हो रही अथवा हादसों का शिकार हो रही है। आज दोपहर 4 बजे के दौरान चोरमावली के पास एसटी निगम की शिवशाही बस धधक उठी। हालांकि दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। शिवशाही बस में सफर कर रहे दर्जनों यात्री बाल बाल बच गए, किंतु एसटी निगम की इस फेमस सेवा पर सवाल उठ रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने अमरावती मंडल को बताया कि एसटी बस शिवशाही अमरावती से यवतमाल की ओर जा रही थी। चोरमावली से आगे बढ़ रही थी कि उसमें से धुआं दिखाई दिया। चालक ने तत्काल बस रोकी। यात्रियों को आनन फानन में बस से उतारा गया। लोग हड़बड़ाहट में अपना सामान आदि लेकर उतरे। कुछ खिड़की से भी कूद पड़े। बस खाली होते ही देखा गया कि धुएं ने लपटों का रूप ले लिया है। बस धू धू कर जल उठी। चालक और वाहक ने राहत की सांस ली। वही मुसाफिरों ने भी धधकती बस का नजारा देख अपने आप को भाग्यवान माना। उनकी जान किसी तरह बच गई। समाचार लिखे जाने तक बडनेरा से दमकल रवाना की गई थी। किसी बड़े मंत्री पद के बाद जिस प्रकार का स्वागत अगवानी किसी नेता की होती है, उससे भी बढ़कर आज सवेरे राकापा के वरिष्ठ नेता और नवनिर्वाचित विधायक संजय विनायक राव खोड़के का अंबानगरी पहुंचने पर शानदार स्वागत हुआ। हजारों खोड़के समर्थक अंबा एक्सप्रेस के मॉडल रेलवे स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही फूल मालाएं, गुलदस्ते, गुलाल, शाल, मिठाई और उपहार लेकर तैयार थे। एसी बोगी से संजय खोड़के के उतरते ही समर्थकों ने जयकारा लगाकर वातावरण को गुंजायमान कर दिया। उन्हें फूलमालों से लाद दिया। अनेक ने विधायक सुलभा खोड़के और यश खोड़के को भी बधाई दी। यह दृश्य सचमुच अभूतपूर्व रहा। इतनी बड़ी संख्या में समर्थकों द्वारा किसी लीडर के स्वागत का यह हाल के वर्षों का प्रथम दृश्य था। कई लोगों की भावनाएं तीव्र हो गई थी। स्वयं संजय खोड़के की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े थे। कई क्विंटल गुलाब पंखुड़ियों की बौछार भी की गई। संजय खोड़के को फूलमालाएं और गुलदस्ते देने की होड़ रही। वही समर्थकों ने इस कदर उत्साह था कि अमरावती मंडी का सारा गुलाब लाकर उसकी पंखुड़ियां अपने प्रिय जननेता के स्वागत में बिछाई गई, उसकी वर्षा की गई। नगर के अनेक गणमान्य खोड़के का स्वागत करने बड़े सवेरे मॉडल स्टेशन पहुंचे थे। मी या निमित्तानं पार्टीचे माझे अध्यक्ष माननीय अजितदादा पवार, त्यानंतर प्रफुल्ल पटेल साहेब असतील, तटकरे साहेब असतील, भुजबळ साहेब असतील, पार्टीचे पार्लमेंटरी बोर्डाचे जे सदस्य असतील ते व पार्टीचा छोट्यातला छोटा कार्यकर्ता, त्यांचं सर्वांचं मी आभार मानतो। त्यांनी मला जी संधी उपलब्ध करून दिली आहे त्याबद्दल त्या सर्वांचं मी आभार मानतो। आणि हे सर्व संधी मिळत असताना त्याच्यामागे अमरावतीच्या दोन्ही विधानसभा असतील, अमरावती जिल्ह्यातले सर्व कार्यकर्ते असतील, ज्यांच्या पाठबळामुळं सुलभा खोड़के 3 वेळ ज्या आमदार झाल्या, त्यामुळं मला ही संधी उपलब्ध झालेली आहे। माझा 35 वर्षाचा जवळपास प्रशासकीय विधिमंडळाचा अनुभव आहे आणि त्याच्या सर्वाचा उपयोग करून विधानमंडळामध्ये सामाजिक प्रश्न असतो, आर्थिक प्रश्न असो, विकासाचे जे प्रश्न आहे ते चांगल्या पद्धतीनं मांडून या विकासासाठी, विदर्भाच्या आणि अमरावतीच्या महाराष्ट्राच्या विकासासाठी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करेल, एवढंच आजच्या निमित्ताने सांगतो। अमरावती में शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय 2 साल से शुरू है। शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय के लिए समिति द्वारा चयन की गई जगह शहर से 10 से 15 किलोमीटर दूर रहने से जिले के मेलघाट तथा ग्रामीण व शहरी मरीजों को यहाँ पहुँचाने में परेशानी होगी, जिसमें जगह के संदर्भ में समिति द्वारा लिया गया निर्णय रद्द किया जाए, ऐसा आग्रह विधायक सुलभा खोड़के ने विधानसभा में किया। शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय के लिए नागपुर मार्ग पर हाईवे समीप शासकीय जमीन पर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन किए जाने की मांग उन्होंने की। राकापा नेता संजय खोड़के ने अपनी विनयशीलता का पुनः परिचय देते हुए आज विधायक बनने उपरांत अंबानगरी आगमन पर कहा कि अमरावती के लोगों को विकास की बड़ी आशाएं उनसे है। इसके लिए विकास परियोजनाओं की ब्लूप्रिंट बनाकर प्रयत्न करेंगे। खोड़के ने कहा कि पार्टी ने विधान परिषद पर काम करने का अवसर देकर सामान्य कार्यकर्ता का सम्मान किया है। अमरावती के सभी स्नेही जनों, सहयोगियों का साथ प्राप्त है। गत 35 वर्षों का मंत्रालय व विधानमंडल के कामकाज का अनुभव सभी के उपयोग में लाने का प्रयास वे करेंगे। त्या काळामध्ये फक्त महानगरपालिकाच नाही तर विदर्भाच्या विकासाचं जे एक धोरण आमच्या पार्टीने ठरवलेलं आहे, प्रफुल्ल पटेल साहेबांच्या त्यांच्या मनामध्ये एक काही प्लॅन आहे, तो प्लॅन या महिन्याभरात ते विकासाचा जो काही सांगतील आणि पार्टीचे सर्व लोक चर्चा करून विदर्भासाठी जे काही आम्हाला महायुतीच्या सरकारकडून, मग त्यात देवेंद्र फडणवीस साहेब असतील,
एकनाथ शिंदे साहेब असतील, अजितदादा असतील, सर्व महायुतीच्या नेत्यांना सोबत घेऊन या विदर्भाच्या विकासासाठी कसोशीने प्रयत्न करतो। नवनिर्वाचित विधायक संजय खोड़के का शिवाजी शिक्षा संस्था के समारोह में स्नेहिल सत्कार करते केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, उसी प्रकार सर्वश्रेष्ठ महिला किसान का पुरस्कार जीतने वाली का सत्कार करते नितिन गडकरी, राष्ट्रीय खेलों में अमरावती का परचम लहराने वाली दीप्ति कालमे का भी इस समय केंद्रीय मंत्री ने सत्कार किया। संजय खोड़के अपनी सर्वपरिचित विनम्रता का परिचय देते हुए सत्कार के समय वरिष्ठ नेता गडकरी के पैर छूना नहीं भूले। हा पुरस्कार ज्यांच्या नावाने आहे त्या नावामध्ये खूप मोठी शक्ती आहे। ज्यांनी आपलं संपूर्ण जीवन हे शिक्षण क्षेत्राकरता आणि शेतकऱ्यांकरता समर्पित केलं, असा आपल्या विदर्भाला एक आदर्शवत व्यक्तिमत्व म्हणजे भाऊसाहेब देशमुख। मधल्या काळामध्ये हर्षवर्धनजींनी त्यांच्या लोकसभेच्या काळात जी भाषणं होती ते सगळं गोळा करण्याची जबाबदारी घेतली होती। सुधीर भोंगळे हे काम करत होते, त्यावेळी पार्लमेंटच्या रेकॉर्डमधून त्या संबंधातली माहिती मोठ्या प्रमाणावर एकत्रित झाली आणि त्या सगळ्यातून हे लक्षात आलं की त्या काळामध्ये विशेषतः ग्रामीण आणि कृषी क्षेत्राबद्दलची एक उत्तम विजन त्या काळात त्यांनी बाळगली होती आणि त्याच आधारावर त्यांनी कार्य करण्याचा प्रयत्न केला। कृषी क्षेत्रामध्ये जसं कार्य करण्याचा प्रयत्न केला तसा शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये शिक्षणाचं सार्वत्रिकरण झालं पाहिजे आणि शिक्षणाची गुणवत्ता वाढून सर्वसामान्यांपर्यंत शिक्षण पोहोचलं पाहिजे या भावनेने त्यांनी शिवाजी शिक्षण संस्थेकरता जे कार्य केलं त्यातून आज विदर्भाच्या कानाकोपऱ्यामध्ये शिवाजी शिक्षण संस्था पोहोचली। मॉडल स्टेशन पर अंबा एक्सप्रेस से उतरे विधायक संजय खोड़के और सुलभा खोड़के का पुष्पगुच्छ देकर अभिनंदन किया। इस समय सराफा व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र बंसाली, बबनराव सोलव, रविंद्र उताने, मुन्ना यादव आदि उपस्थित थे। मार्डी रोड स्थित संत अच्युत महाराज हार्ट हॉस्पिटल की कैथ लैब का फीता काटकर लोकार्पण करते केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, साथ में सांसद डॉक्टर अनिल मुंडे व संस्था पदाधिकारी, सर्वश्री संत सचिन देव महाराज, डॉक्टर अनिल सावलकर, सुधीर दिवे, सागर पासेबंद, मुकुल वाईकर, रमेश सावलकर आदि उपस्थित थे। हा एक प्रकारचा रेकॉर्ड आहे की एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर गरीब लोकांचे ऑपरेशन निशुल्क या हॉस्पिटलने करून अनेक गरीब लोकांचे प्राण वाचवले। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश के पहले कृषि मंत्री अमरावती के अपने भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुख की पंचवटी चौक स्थित प्रतिमा को माल्यार्पण कर वह अभिवादन किया। राकापा के वरिष्ठ नेता और विधायक संजय खोड़के का आज दोपहर अमरावती मंडल कार्यालय में स्नेहिल सत्कार किया गया। अमरावती मंडल के प्रबंध निदेशक राजेश अग्रवाल, संपादक अनिल अग्रवाल, युवा उद्यमी ऋषि राजेश अग्रवाल, संसदीय सहयोगी लक्ष्मीकांत खंडेलवाल ने खोड़के का शाल श्रीफल से सत्कार किया। उन्हें विधायक बनने पर सभी ने शुभकामनाएं भी दी। देश के महामार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि लोग जातिवादी नहीं होते, लीडर समाजवादी होते हैं। लीडर अपने स्वार्थ के लिए राजकारण में जातिवाद लाते हैं। गडकरी ने कहा कि उन्होंने इतने चुनाव लड़े, कभी जातिवाद का सहारा नहीं लिया। वे आज दोपहर शिवाजी शिक्षा संस्था द्वारा आयोजित डॉक्टर पंजाबराव देशमुख स्मृति पुरस्कार समारोह के अवसर पर बोल रहे थे। ते खऱ्या अर्थाने समाजकारण म्हणजेच राजकारण आहे आणि हे करणाऱ्याला पोस्टर लावायची गरज नाही। मी सांगितलं लोकांना की राजकारण मी पण लोकसभेत म्हणलं माझ्या हिशोबाने राजकारण चालेल, तुमच्या हिशोबाने नाही। तुम्हाला मत द्यायचं असेल तर द्या, नाही दिलं तरी चालेल। जो देईल त्याचंही काम करेल, नाही देईल त्याचंही काम करेल। पण मला जे पटलं असेल ते मी याचा तर कुठे ॲरोगन्स ते नाही, पण माझे जे कन्व्हिक्शन आहे ते काम करेल। आणि मला वाटतं लोकांनी सगळ्यांनी मतदान करतात, हे पुढारी निर्माण करतात। जात जनता जातीवादी नाही आहे, पुढारी जातीवादी आहे, ते आपल्या स्वार्थाकरता।
देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को आज दोपहर शिवाजी शिक्षा संस्था के डॉक्टर पंजाबराव देशमुख स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संस्था अध्यक्ष और पदाधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री गडकरी को 5 लाख नगद, स्मृति चिन्ह, मानपत्र और शाल श्रीफल देकर सम्मानित किया। गडकरी ने पुरस्कार के 5 लाख सहित अपनी ओर से 20 लाख देते हुए 25 लाख रुपए में प्रत्येक वर्ष 5 किसानों को कृषि पुरस्कार से सम्मानित करने का अनुरोध शिवाजी संस्था के इस समय किया। उनकी घोषणा पर छत्रपति शिवाजी महाराज सभागार तालियों से गूंज उठा था। महाराष्ट्र बैंक चोरमावली की शाखा ने तहसील के 497 किसानों को मनमाने तरीके से कर्ज अदा करने बाबत नोटिस भेज दिया है। अनेक किसान ऐसे हैं जिन्होंने केवल 1 लाख रुपए कर्ज लिया और उन्हें 31 लाख रुपए अदा करने का नोटिस दिया गया। तहसील के ऐसे सैकड़ों किसान आज नांदगांव तहसील कार्यालय में आयोजित लोक अदालत में पहुंचे और अधिकारियों को आड़े हाथ लेते हुए अपना रोष व्यक्त किया। अमरावती वासियों के लिए एक खुशखबर है। अनेक वर्षों की प्रतीक्षा के बाद आखिरकार अमरावती में विमानतल का स्वप्न साकार होगा। 30 मार्च को अलायंस एयर विमान की ट्रायल फ्लाइट होगी और 20 अप्रैल से नियमित सेवा शुरू की जाएगी। आखिरकार शहरवासियों का स्वप्न साकार हुआ। अप्रत्यक्ष रूप में अमरावती शहर से विमान सेवा शुरू होगी। इस संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। विधायक रवि राणा ने महाराष्ट्र राज्य विमानतल विकास कंपनी लिमिटेड की MD स्वाति पांडे से मुलाकात की और विमानतल के उद्घाटन और नियमित सेवा शुरू करने को लेकर चर्चा की। 30 मार्च को 72 सीटर अलायंस एयर विमान की ट्रायल फ्लाइट होगी। ट्रायल सक्सेस होने के बाद जल्दी विमान सेवा शुरू होगी। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों विमानतल का उद्घाटन किया जाएगा। इस अवसर पर अनेक मान्यवर भी उपस्थित रहने की संभावना व्यक्त की जा रही है। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र में भयंकर घपले के आरोपों के बाद जिलाधीश सौरभ कटियार ने जिले के सभी 14 तहसीलदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। उसी प्रकार अचलपुर, अमरावती, चांदूर बाजार, नांदगांव, खंडेश्वर, चिखलदरा तहसीलों के नायब तहसीलदारों को भी नोटिस दी गई है। जिला परिषद में लगातार 2 साल से मुख्य कार्यकारी अधिकारी वित्तीय बजट प्रस्तुत करते आए हैं। इस बार भी सीईओ को ही प्रशासक के रूप में वित्तीय बजट प्रस्तुत करने का मौका मिलने वाला है। सोमवार 24 मार्च को दोपहर 12 बजे जिला परिषद के सभागृह में सीईओ संचिता मोहपात्रा वर्ष 2024-2025 का सुधारित व 2025-2026 का प्रस्तावित वित्तीय बजट प्रस्तुत करने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरावती की पूर्व सांसद और बीजेपी स्टार प्रचारक नवनीत राणा की माताजी राजिंदर और हरभजन सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने संवेदना पत्र भेजा है। पीएम मोदी ने शोक संदेश में कहा कि विश्व में मां के हृदय की तुलना किसी बात से नहीं की जा सकती। उसका निस्वार्थ प्रेम प्रत्येक व्यक्ति की धरोहर होता है। श्रीमती राजिंदर कौर को उदार व्यक्तित्व की धनी बताते हुए नरेंद्र मोदी ने नवनीत राणा को हिम्मत रखने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि वे प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि यह दुख सहन करने की शक्ति राणा और कौर परिवार को प्रदान करे। निर्माण कार्य का ठेका लेने के लिए 2 ठेकेदारों ने डामर प्लांट बाबत फर्जी नोटरी शपथ पत्र दाखिल की रहने की शिकायत प्लांट संचालक ने ही जिला परिषद की सीईओ के पास की है। इस बाबत सच्चाई जानने के लिए निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता ने जांच शुरू की है। परिमंडल अंतर्गत महावितरण कंपनी को आगे 10 दिनों में 152 करोड़ रुपए बिजली का बिल वसूलना है। इसके लिए महावितरण ने बिजली बिल वसूली की मुहिम तेज कर दी है। बिल वसूली के लिए बिजली खंडित करने के आदेश कर्मचारियों को दिए गए हैं, जिसमें बिजली उपभोक्ता चालू तथा बकाया बिजली का बिल अदा कर होने वाली असुविधा से बचे, ऐसा आह्वान महावितरण कंपनी द्वारा किया गया है। विदर्भ यूथ वेलफेयर सोसाइटी अमरावती द्वारा संचालित राम मेघे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट बडनेरा में राष्ट्रीय सेवा योजना पथक और रेड रिबन क्लब द्वारा हर साल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। इस साल भी शुक्रवार 21 मार्च को महाविद्यालय परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर DG हरकुट ने की तथा प्रमुख अतिथि के रूप में PDMC की वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर गायत्री जगताप उपस्थित थी। आदिवासी बहुल मेलघाट केवल कुपोषण, बाल मृत्यु, माता मृत्यु प्रकरण, बेरोजगारी, आज भी अनेक गांवों में रास्ते, बिजली, जल किल्लत और आदिवासी मजदूरों के स्थानांतरण के लिए प्रसिद्ध था। दूसरी ओर मेलघाट में राज्य सहित देश को अनेकों सनदी व शासकीय अधिकारी दिए हैं। अब तहसील अंतर्गत आने वाले दुलघाट रोड इस छोटे से गाँव में जन्मी वैदिक दिलीप मालवीय ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा उत्तीर्ण कर वकील बनी है, जिसमें उसका अभिनंदन किया जा रहा।
तिवसा तहसील के हनुमंता कुरवाड़े नामक मजदूर की निजी ठेकेदार के पास कार्यरत रहने से मिक्सर मशीन में उंगलियां कट गई, लेकिन संबंधित ठेकेदार से किसी भी तरह की आर्थिक सहायता नहीं की गई। इस कारण उसने अब न्याय के लिए जिलाधिकारी सौरभ कटियार सहित अन्य अधिकारी व मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर सहायता प्रदान करने की मांग की है। शहर पुलिस की अपराध शाखा ने शुक्रवार देर रात विशेष ऑपरेशन क्रियान्वित कर रहमत नगर से कुख्यात बदमाश आसिफ पंजा को घर से दबोच लिया। आरोपी से एक रिवॉल्वर और चाइना चाकू बरामद हुआ है। पुलिस का कहना है कि कुछ माह पहले चांदनी चौक में हुए दो गुटों के झगड़े और गोलीबार प्रकरण में आरोपी आसिफ पंजा लिप्त था। नांदगांवपेट MIDC में सुरक्षा रक्षक से मारपीट कर PM मित्रा टेक्सटाइल पार्क के लिए तैयार किए जा रहे सड़क निर्माण के लिए लगने वाली सीमेंट चुराने का प्रयास किया गया। यह घटना गुरुवार 20 मार्च की मध्य रात्रि को घटित हुई। इस प्रकरण में पुलिस ने रात में ही अभियान चलाकर शुक्रवार 31 मार्च को सुबह 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घर में सामने 4 पहिया वाहन खड़ा करने के विवाद पर नागपुर गेट थाना क्षेत्र के नूर नगर गली नंबर 2 में शुक्रवार की रात सशस्त्र संघर्ष हो गया। इस हमले में एक महिला सहित कुल 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों पर जिला अस्पताल में उपचार जारी है। पुलिस ने एक महिला सहित 4 लोगों के खिलाफ विविध धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। मोर्शी के समीप हीवरखेड़ से एक पिकअप वैन में निर्दयता से ठूसकर बुचड़खाना कटाई के लिए ले जा रहे 14 गोवंश को ग्रामीण अपराध शाखा के दल ने फिल्मी स्टाइल में पीछा कर जीवन दान दिया। कुल 9,10,000 रुपए का माल जब्त किया गया। एक पेट्रोलिंग कार जब्त कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पता संस्था में कैशियर के रूप में कार्यरत रहते एक 35 वर्षीय महिला कर्मचारी ने खातेदारों से 2,23,600 रुपए की परस्पर वसूली कर बैंक के साथ धोखाधड़ी की रहने का मामला प्रकाश में आते ही फ्रेजरपुरा पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया। बडनेरा शहर की जूनी बस्ती के मवेशियों के साप्ताहिक बाजार में शुक्रवार 21 मार्च को किसान और खरीदार के बीच हुए विवाद में जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट में चांदूर बाजार कृषि उपज मंडी के पूर्व सभापति मंगेश देशमुख गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी शिकायत पर सैयद राजिक, सैयद नूर सहित 5 से 6 लोगों के खिलाफ लूटपाट का मामला दर्ज किया गया। वाशिम तहसील के अनसिंग थाना क्षेत्र में आने वाले बाबुल गांव के 12 मार्च को अपहरण किए गए 14 वर्षीय बालक अनिकेत सातुडे की पुराने विवाद के चलते दूसरे दिन यानी 13 मार्च को गला दबाकर हत्या करने की कबूली आरोपियों ने दी। इस प्रकरण में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में अलग मोड़ देने के लिए फिरौती का नाटक करने की जानकारी आरोपियों ने पूछताछ में दी। ऐसा जिला पुलिस अधीक्षक अनुज तारे ने पत्रकार परिषद में बताया।